by the student of Arikan Mahavidyalaya and Khanna High School. Myself Shivani Pandey from Arikanya Vidyalaya. I am hosting and presenting this webinar. आज का हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस पर है। और भी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम या होता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन के बाद आप सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारा एक क्विज भी होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हम लोग का फीडबैक आप सभी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो मेरा और मेरी फ्रेंड वैष्णवी जायसवाल का है। सो वैष्णवी, आप स्टार्ट कीजिए। Okay. Hello everyone. This is Vaishnavi Jaiswal from Arikanya Mahavidyalaya, and me and my friend Shivani Pandey has created a presentation. So next slide. Okay, so our topic is electrolyte, non-electrolyte, and types of electrolyte, that is strong electrolyte and weak electrolyte. Next slide. ओके, तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट वे यौगिक है जलीय अवस्था या पिघले हुए अवस्था या फ्यूज्ड अवस्था में बिजली यानी करंट को आसानी से प्रवाहित करा सकते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हम लोग इस प्रयोग द्वारा देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या। उसके लिए हम लोग एक बीकर लेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद एक बल्ब लेंगे, एक स्विच लेंगे और एक बैटरी लेंगे, और इन सभी को एक तार द्वारा हम लोग जोड़ देंगे। और जो बीकर है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, और जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने से देखेंगे कि बल्ब चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जब स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी पे एक केमिकल एनर्जी उत्पन्न होता है, जिसके वजह से जो दो ऊपर में इलेक्ट्रोड्स है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आयन पूर्ण रूप से टूट जाता है और ये जो विद्युत है वो प्रवाहित हो पाता है इलेक्ट्रोलाइट में, और इसी से बल्ब चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो वे यौगिक जो जलीय अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में या फ्यूज्ड अवस्था में होते हैं, उन्हें उसमें से हम लोग बिजली यानी करंट को आसानी से प्रवाहित नहीं करा पाते हैं, उसी को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी गैर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यूरिया, चीनी, इथेनॉल इत्यादि। And the next, my friend Shivani Pandey will describe you about the type of electrolytes. ओके, आप सभी ने देखा, नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी ने देखा इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हैं, यहाँ देख। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो आयन होते हैं पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जिसके वहां पे विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास हो जाती है। एग्जाम्पल क्या, एल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो आयन होते हैं वो पूरी तरीके से टूट नहीं पाते, जिस कारण यहाँ पर विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वहां पर ये पास नहीं हो पाती।
जैसे एग्जांपल होगी CH3COOH एसिड, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, H3PO4 phosphoric acid. Here I am concluding that तो वैश्विक ने बताया इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में ये पिघली अवस्था में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसमें जली एवं पिघली अवस्था पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है और इसे लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। थैंक यू वैष्णवी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। Here I am going to invite Mukesh and Subham to present their interesting scratch game or project. Mukesh. Hi everyone, my name is Mukesh Shah and I am from Khanna High School. So चलिए scratch game Mukesh? की ओर। Yes. Start कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। तो सबसे पहले ग्रीन फ्लैग क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो चलिए सॉल्ट पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से हम NaCl ले लेते हैं। अब इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे तो बल्ब Light is glowing brighter. Cause. Remember, all salts are strong electrolyte. Salts are ionic compounds which are formed when acid reacts with base and also prod. प्रकाशोज्वल चमक रहा है। कारण। याद रखें कि सभी लवण मजबूत इलेक्ट्रोलाइट हैं। लवण आयनिक यौगिक होते हैं जो टैब बनाते हैं जब एसिड कैल्शियम के साथ। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो सॉल्ट को यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो जो विद्युत बल्ब है वो जलता है। इसका कारण क्या है कि जब हम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। याद रखना है इसमें ये कि सभी सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। चलिए अब बेस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग KOH ले लेते हैं। अब इसको जब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे तो भी बल्ब बहुत ग्लो से चमक रहा है। इसका कारण क्या है कि जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जिससे बल्ब अच्छे से जल पाता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि सभी स्ट्रॉन्ग बेस यानी LiOH, KOH और NaOH वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और बाकी जितने भी बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ठीक है, अब एसिड पर क्लिक करके इसमें से CH3COOH ले लेते हैं। Electric bulb is burning dim. Cause the program is stopping. कि जो बल्ब है वो बहुत डिमली ग्लो कर रहा था, यानी बहुत कम प्रकाश दे रहा था। इसका कारण क्या है कि CH3COOH एक वीक एसिड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करने पर पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूट पाता और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। इसमें आपको क्या याद रखना है कि H2SO4, HNO3 और HCl, HCOOH इन चारों एसिड को छोड़कर बाकी जितने भी एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेट्रोल को चूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बल्ब जो है बल्ब ग्लो करने का नहीं करने का कारण ये है कि जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूट पाता और ना ही आंशिक रूप से टूटता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। आप ऐसे भी देखेंगे कि जो ऑयल होता है वो वाटर में घुलता नहीं है, ऊपर ही सतह में रह जाता है। तो जो घुलेगा नहीं वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन सकता क्योंकि वो आयन में टूट नहीं पाएगा।
ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जो एसिड होते हैं उसमें HCl, H2SO4, HNO3 और HCOOH 4 ही एसिड है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बेस में NaOH, KOH और LiOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्ट में सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बाकी जो भी वीक एसिड बचे और वीक बेस बचे वो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और इन तीनों के अलावा यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के अलावा जो भी कंपाउंड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो चलिए, अगर आप समझ गए तो टेस्ट योरसेल्फ में चलते हैं। टेस्ट योरसेल्फ एंड प्ले गेम। अपने आप को पैरको और खेल खेलो। टच मी। तो अब कंपाउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड आ गए हैं। तो यहाँ से मैं MgCl2 लेता हूँ। Type S for strong, W for weak and N for non-electrolyte. तो ये बोल रहा है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो S क्लिक कीजिए, वीक है तो W और N फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप इसका आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सॉल्ट है और मैंने कहा था सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग S क्लिक करके इंटर करेंगे। गुड। तो इसने कहा गुड और जो नंबर है 1 से प्लस हो गया। अगर आपने गलत आंसर दिया होता तो नंबर 1 से घट जाता। ठीक है, फिर से कंपाउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से KCl ले लेते हैं। Type S for strong, W for weak and N for non-electrolyte. तो आप बताइए स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसका आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। राहुल पंडित, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि जो KCl है वो सॉल्ट होता है और मैंने कहा था सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो S टाइप करके इंटर करते हैं। तो देखिए नंबर 2 से प्लस हो गया और इसने कहा गुड। तो इस गेम का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। वेबिनार खत्म होने के बाद आप इसको प्ले करिए और खुद को परखिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो मेरी ओर से बस इतना ही। थैंक यू। ना ओवर टू शिवानी पांडे। Hello. Yes, sir. So, thank you, Mukesh. We have seen very amazing scratch game by Mukesh and Shubham. You can also test yourself by this game. Hope you all are enjoying this webinar. So next, here I am going to invite Priyanshu and Sunny to present the process of electrolysis. Hello everyone, my name is Priyanshu Mishra. I am from Khana High School. तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कैसे काम करता है चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक बेकर ले रहे हैं जिसमें काम होगा, तो जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जिसको वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टामीटर में हम लोग ने 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड रखा है और उसके साथ साथ हमने बैटरी, स्विच और बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग ने जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले और स्विच ऑन करने पर ये बल्ब जलने लग गया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे जब डायरेक्ट करंट यूज किया, बैटरी से हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट ही निकलता है, डायरेक्ट करंट ही उससे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने जब डायरेक्ट करंट यहाँ पे यूज किया तो जो केमिकल चेंज हुआ इलेक्ट्रोड्स पर, और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे यहाँ केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रोड्स तक जा रही थी वो उस अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो टूट गए आयन में, उनके मूवमेंट के कारण केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ आयन दोनों इलेक्ट्रोड्स की तरफ में जा रहे हैं। तो जो नेगेटिव आयंस हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि एनायन कहते हैं, वो
एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव आयंस है, जिनको हम लोग जानते हैं कि कैटायन कहते हैं, वो हमारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल का है और वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो हम लोग ने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो ये जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया। अब हम लोग एक रूल समझते हैं, पालो। तो P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो पालो हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? पालो को यूज करने के लिए बेसिकली हम लोग पालो इलेक्ट्रोलाइसिस को ही ऊपर बेस्ड है। हम लोग पालो के यूज के लिए हम लोग P से समझ सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, यानी हमारे एनोड को। A फॉर एनोड है यहाँ पे हम लोग का मीनिंग, और L यानी हमारा किसी भी डायग्राम में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही हमारा एनोड होता है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड, और उसके साथ ऑक्सीडेशन, यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यही रूल के हिसाब से अगर हम लोग उल्टा कर दे तो हम लोग कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ A जो है वो हमारा A की जगह वहाँ कैथोड, और वहाँ पे वो हम लोग राइट हैंड साइड में आ जाता है और वो नेगेटिव टर्मिनल का होता है। तो बस कुछ डिफरेंसेस है दोनों इलेक्ट्रोड्स में, ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ यूज होते हैं। अब चलिए हम लोग और अच्छे से इस प्रोसेस को समझते हैं। हम लोग ने फिर वही सेटअप लिया है और अब इस सेटअप में हम लोग फिर से इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वाटर के साथ कुछ बहुत ही कम मात्रा में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे भी ऑन करने पे हमारा लाइट जलने लगा, लेकिन HCl तो इतनी कम मात्रा में है कि अगर वो टूटेगा तो बहुत कम ही समय के लिए वो लाइट जला पाएगा, लेकिन फिर ज्यादा समय के लिए तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ हमारा वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये यहाँ पे HCl एक कैटलिस्ट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम आया, जिसने यहाँ पर जो हमारे आयंस है H2O के, उसको ही डिवाइड कर दिया और H2O के दो आयन यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ दिया, और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन यानी कैटायन और एनायन दोनों एनोड और कैथोड की तरफ में अट्रैक्शन होकर वहाँ पे, जो हम लोग पालो के रूल के हिसाब से जानते हैं कि हाइड्रोनियम आयन गया हमारे कैथोड पर, और वहां जाके उसने, जो हम लोग ने अभी जाना है, कि रिडक्शन का प्रोसेस करके हाइड्रोजन गैस से रिलीज किया, और उसकी दूसरी तरफ पालो के रूल के हिसाब से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में अट्रैक्ट हुआ हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, और वहां जाके उसने ऑक्सीडेशन, जो पालो के रूल में है उसके अनुसार उसने ऑक्सीडेशन किया और उसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज की। तो इस प्रकार ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, और इसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ओवर टू शिवानी। Thank you, Priyanka. To get clear about the process of electrolysis, next I am inviting Manoj and Rahul to tell you about application of electrolysis. Hi Manoj? everyone, I am Manoj Shah from Khanna High School. We'll show you about the application of electrolysis. So let's get started. पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन। तो जब हम HCl को पानी में डालते हैं तो जो H2O होता है वह 2H प्लस और O2 माइनस आयन में टूट जाता है और H कैथोड पर चला जाता है। इससे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। भारी जल का निर्माण। भारी जल का मतलब होता है D2O। H2O के बदले यहाँ D2O होता है। और नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि धातुएं फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम वो पदार्थ जो कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है, जिससे हमें सभी धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे गैर धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस विधि द्वारा शुद्ध धातु को धातु आयन में घोल कैथोड पर जाकर जमा कर दी जाती है।
इस विधि से जो शुद्ध धातु होते हैं उसे कैथोड पर जमा कर दी जाती है। जैसे NaCl को जब हम डालते हैं वाटर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जो धातु होता है यानी Na कैथोड पर जाकर जमा हो जाते हैं, क्योंकि Na में प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे जिससे जो Na है वो कैथोड पर चला जाता है, यानी इससे हमें गैर धातुएं प्राप्त हो जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा एक बेहतर धातु के साथ एक आवरण धातु को कोटिंग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में जाना जाता है। तो जब कोई वस्तु जो दिखने में अच्छा ना हो या जल्दी जंग लग जाती हो, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा पतले कोटिंग कर उसे आकर्षित बनाया जाता है। ओवर टू शिवानी। Thank you, Mukesh. Thank you, Mukesh. Next, next slide. Next, I'm inviting Riya and Kusum to tell you more about electroplating. Riya. Hello everyone, good evening. My name is Riya Singh from Arya Kanya Mahavidyalaya. My topic is electroplating. जैसा कि हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट, उसके टाइप्स और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एप्लीकेशन, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्लाइड चेंज। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो हम लोग का आयन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक एनोड होते हैं, एक कैथोड होते हैं। मींस एनोड होगा हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड होगा हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल। जो हम लोग का एनोड है वहाँ पे कोई भी वस्तु रखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम करता है, और कैथोड जो है वहाँ पे हम लोग कोई भी अगर वस्तु को रखेंगे वहाँ पे रिडक्शन का काम करेगा। तो फिर एनोड पे कोई भी वस्तु जो रखते हैं तो वहाँ पे घुल जाता है, वो घुल के जले घोल के साथ मिलकर वो कैथोड के पास जाके जमा हो जाता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जो अगर कोई भी वस्तु को हम लोग एनोड पे रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का काम होता है, और अगर कोई वस्तु को हम लोग कैथोड पे रखे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या होगा, रिडक्शन का काम होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जैसे कि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, तो अब हम लोग उसको देखेंगे वो कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि हम लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जो हम लोग एनोड है, जैसे हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है हम लोग कैथोड होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का एनोड है वहाँ पे हम लोग गोल्ड को रखेंगे, और जो कैथोड है वहाँ पे सिल्वर स्पून को रखेंगे। आप लोग वहाँ पे साइड में पिक्चर शो कर रहा होगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक बीकर में रखा गया है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हम लोग का गोल्ड को रखा गया है, नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग का सिल्वर स्पून को रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये पोटेशियम आयरन साइनाइड यूज करते हैं। और जो हम लोग का पहले कॉन्सेप्ट देखे हैं कि एनोड जो है वहाँ पे हम लोग घुल, मतलब कोई भी वस्तु वहाँ पे घुल जाता है, घुल के जो जलीय घुल हम लोग मिलाए हैं पोटेशियम आयरन साइनाइड, वो जाके कैथोड पे जमा हो जाता है, मीन्स वहाँ पे रिडक्शन का काम करता है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का गोल्ड है और जो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर स्पून में। तो इसका ये प्रोसेस हुआ हम लोग का गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखा, उसका कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो ये क्या होता है कि ये विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर प्लेटिंग करने की विधि को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। इसका यूजेस क्या होता है कि ये जो है ये लोहे के वस्तुओं को संरक्षण में बचाता है, जैसे कि चम्मच, तांबा, निकेल, क्रोमियम, इसमें लेपन या प्लेटिंग किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, लेपन जैसे हम लोग कर देते हैं, प्लेटिंग करने के बाद क्या होता है, उसका जो बाहरी जो एट्रैक्टिव दिखने लगता है वो चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद।
तो इसका यूजेस ऐसे किया जा सकता है, कोई वस्तु को जंग से बचाया जा सकता है, लग गया तो उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देने से तो उसका क्या होता है और अट्रैक्शन होता है और वो ज्यादा दिन तक चलेगा, इसका ऐसे यूजेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। सिल्वर द्वारा निकेल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे सिल्वर इंटू निकेल में कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो इसका क्या होगा, एनोड पे हम लोग क्या रखेंगे, सिल्वर रखेंगे कि निकेल रखेंगे? तो आप लोग इसको चैट में बता सकते हैं कि हम लोग सिल्वर पे मीन्स एनोड पे क्या रखेंगे और कैथोड पे क्या रखेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैथोड पे हम लोग सिल्वर को रखेंगे कि निकेल को रखेंगे। बहुत जन ने बताया निकेल और बहुत जन ने बताया सिल्वर, बट ज्यादा सबने निकेल बता रहा है, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखते हैं हम लोग का आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये हम लोग का जो है आंसर राइट हुआ, करेक्ट हुआ। बैक टू अ क्वेश्चन। अब हम लोग एनोड पे क्या रखेंगे, सिल्वर को रखेंगे कि निकेल को रखेंगे? फिर आप लोग चैट बॉक्स से बता सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बहुत जन ने सिल्वर को बोला है, एनोड पे रखना है, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग सिल्वर पे। तो ये भी हम लोग का जो आंसर हुआ करेक्ट हुआ। बैक टू अ क्वेश्चन। ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग कैथोड पे निकेल को रखे और एनोड पे सिल्वर को रखे? इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सिल्वर इनटू निकेल, ऐसा कर रहे हैं कन्वर्ट, इसलिए ऐसा हुआ कि कैथोड पे हम लोग ने निकेल को रखा और एनोड पे सिल्वर को रखा। अगर हम लोग निकेल द्वारा सिल्वर का करते इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हम लोग कैथोड पे सिल्वर होता और एनोड पे निकेल होता। तो देन इसी की वजह से जो है ऐसा हुआ। अगर जिसका प्रोसेस आप लोग जिससे करोगे उससे आप लोग को समझ में आना चाहिए कैथोड पे क्या रखना है और एनोड पे क्या रखना है। तो हम लोग इसमें अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूज किए, हम लोग इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूज किए हैं, निकेल सल्फेट यूज किए हैं। निकेल सल्फेट यूज किया इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो इसका ये क्या होता है, NS6H2O, ये होता है इसका इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू। बैक ओवर टू Shivani. Thank you everyone. This Thank webinar you, is Priya, guided by. to tell more about electroplating. Thank you everyone. This webinar is guided by Sajid sir and master trainer and assistant teacher of Khanna High School and supported by Priyanka ma'am and master trainer and assistant teacher of Arya Kanya Mahavidyalaya. अभी आप सभी अपने जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है इस प्रेजेंटेशन को लेकर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने रेज हैंड कर सकते हैं तो हम लोग आपको अनम्यूट कर सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली कह सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशु। हाँ, थैंक यू सो मच प्रियांशु एंड शिवानी एंड ओवरऑल स्टूडेंट्स ऑफ खन्ना हाई स्कूल एंड आर्य कन्या महाविद्यालय। हम यहाँ पे बच्चों अब आप लोग के साथ जो भी कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वेबिनार, तो आप लोग सब कोई अपना अपना क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जब तक क्वेश्चन आ रहा है तब तक हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा अब तक का ये पूरा वेबिनार। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूँ गणेश सर। हेलो गणेश सर, हेलो, आर यू देयर सर? यस सर, यस सर। आपको कैसा लगा सर? और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पे बच्चों से? तो
ठीक है। ও ঠিক है। আমার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি বলবো। ঠিক আছে, খুব খুব সুন্দর হচ্ছে, অসাধারণ। মানে আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নই, কিন্তু অনেকটা এনরিচড হচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। थैंक यू सो मच ঠিক सर। আছে, थैंक यू सो হ্যাঁ मच। হ্যাঁ হ্যাঁ, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। हाँ प्रियंका मैम, आपको कैसा लगा अभी तक का प्रोसेस पूरा? हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, बच्चों ने अच्छा किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया उन्होंने पूरा प्रोग्राम को होस्ट करना, प्रेजेंट करना, ऊपर से इतना अच्छे से प्रेजेंट उनको प्रोजेक्ट बनाना, रियली वेरी गुड। और क्वेश्चंस का भी सेशन तो शुरू होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं चले। और वहाँ पे चैट बॉक्स पे मैं देख रही थी, आई थिंक अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो और भी क्लियर हो जाएगा बहुत को जो डाउट है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे शिवानी एंड बच्चों देखो क्वेश्चन आया हुआ आप लोग के थ्रू के कैसे पहचानोगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होगा। क्वेश्चन बाय निशी रानी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो? यस सर। बेसिकली मतलब जिस प्रकार का हम लोग का मतलब करना होता है, तो अगर आप मतलब गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो आप उस समय समझ सकते हैं कि गोल्ड के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग को गोल्ड के ही मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई कंपाउंड यूज करना होता है उसमें, जो कि पूरे रूप से आयन में टूट जाए और वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम आए, तो ही वो वहां पे यूज किया जा सकता है। और अगर आप सिल्वर का तो इसके लिए आप चाहे तो जैसे गोल्ड में हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम आयोडोसाइनाइड यूज किया जाता है, वैसे सिल्वर में वो चेंज होता जाता है, वो हो जाता है पोटेशियम आर्जोसाइनाइड, क्योंकि वो अच्छे रूप से आयन में टूट पाता है और वो अच्छे से उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हेल्प करता है, और वो उसी कंपाउंड वही मॉलिक्यूल से बना है, उसमें वो मॉलिक्यूल है सिल्वर का, इसलिए वो अच्छे से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाएगा। और जो हमें एनोड पे रखना होता है, जो एनोड घुलेगा, उसके से ही रिलेटेड मॉलिक्यूल का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ता है, जो कि अच्छे से पूरे रूप से आयन में टूट जाए। हेलो हेलो, यहाँ एक एग्जांपल गोल्ड कंपाउंड का आप समझ सकते हैं, पोटेशियम आयोडोसाइनाइड है, और सिल्वर का अगर आप चाहते हैं तो पोटेशियम आर्जोसाइनाइड हो जाता है। और एक और क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, हम लोग देख सकते हैं कि क्यों हम लोग सिल्वर स्पून को नेगेटिव टर्मिनल पे ही रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे जो हम लोग का रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके कारण जितने भी मॉलिक्यूल्स, अगर हम लोग गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो गोल्ड के इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जितने भी जो मॉलिक्यूल्स आयन में टूट कर कैथोड पे जमा होते हैं, क्योंकि एनोड के जो पार्टिकल्स टूट के जल में मिलते हैं, यानी जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें मिल जाते हैं, वो पार्टिकल्स, वो आयंस जाके कैथोड पे जमा होते हैं। इसके कारण हमें जो भी जिस पे भी हम लोग को चढ़ाना होता है, जैसे अगर हम लोग गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो हम लोग को सिल्वर को स्पून को हम लोग को कैथोड पे ही रखना होगा, वरना ये उल्टा हो जाएगा। हेलो, एक और क्वेश्चन आया है। हेलो और हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हेलो, यस सर। is it audible? Yes. Why compounds cannot conduct electricity? Sir, Why only the because- acid and the bases conduct the electricity? Yeah. सर बिकॉज कंपाउंड्स कर सकते हैं, काफी सारे कंपाउंड्स भी कर सकते हैं, बेसिकली बस उन लोगों जो कंपाउंड्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट यानी आयन के रूप में हम लोग को टूट जाना चाहिए, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो प्रोसेस हो पाए और इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो। Now, अदरवाइज if you use if you use electroacidic acid, for example, CH3COOH, or if you use glucose, C2H5OH, even though Yes, there sir. is H plus ions in that one, hydrogen content is there, but they cannot able to conduct the electricity. But when you go for HCl or H2SO4, it can conduct the electricity. What might be the reason for this? सर आपका ऑडियो कट रहा है, एक और बार आप रिपीट कर सकते हैं? Yeah. If you take a HCl or H2SO4, it can conduct the electricity, is it? Yes, sir. But if you take CH3COOH, it's a weak acid actually. Or if you take glucose, C2H5OH,
Can it Yes, conduct the? Can it conduct? It is not conduct. Might be the glucose or acetic acid cannot be conduct the electricity. What might be the reason for this? यस सर। सर HCl और जो H2SO4 है वो पूरी तरह से आयन में यहाँ पे टूट जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको यूज करें तो H+ आयन एंड Cl- आयन इस तरह से टूट जाएगा। H2SO4 में भी 2H+ आयन एंड SO4- आयन में टूट जाएगा, जो पूरी तरह से एनायन और कैटायन में टूट रहा है। लेकिन अगर आप कोई CH3COOH करें तो उसमें वो पूरी रूप से नहीं टूट पाता है, वो उसका पार्टिकल्स काफी सारे अभी भी बड़े मॉलिक्यूल्स में ही रह जाते हैं। इसके कारण उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के गुण आ जाते हैं, वो अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं कर पाता, उसके बहुत ही कम मात्रा में वो इलेक्ट्रिक फ्लो करवा पाता है। जो बहुत कम मात्रा में फ्लो होता है इसलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। और जो हमारा C6 है H12O6 वो हम लोग जानते हैं कि वो पानी में घुल जाता है, लेकिन पानी में घुलने के बाद भी वो आयन में नहीं टूट पाता। वो आयन में ना टूट के वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और इसके कारण इस बॉन्डिंग के कारण वो टूटता नहीं है बल्कि और बड़ा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाता और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। Yeah, very good. I really appreciate your answer, and also I thank your effort, what you have done, all your friends and everything. Those who have done this particular experiment, I really appreciate. Very well done. Keep it up. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Priyanshu, you have to say about the quiz. कि अभी क्विज होगा, आप लोग सब रहे हैं। अभी आप सभी रहिए, अभी हम लोग का इसी टॉपिक जो अभी हम लोग ने समझा है उस टॉपिक से ही रिलेटेड अभी एक क्विज होगा, इसके लिए आप लोग Can I interpret in between? Sorry, I interpret in between. Yes, sir. Yeah, sorry. How we have done this particular thing? Can you explain? How we have done all this? Yeah. सर ये सब चीजें हम लोगों ने अपने पहले हम लोग के 10th के सिलेबस के जो बुक्स हैं वो सब उन्होंने रीड आउट किया, और हमारे साजिद सर हैं उन्होंने भी हम लोग को बहुत अच्छे से ये समझाया है और पढ़ाया है, इसलिए हम लोग को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट रियली समझ में। Have you got any app or anything for this? अभी हम लोग ने कोई ऐप या इस सब के बारे में अभी चेक नहीं किया है। Okay, it's fine. Yeah, I really thanks for the teacher also for supported you everything. Okay. I thank for Sajid sir also. Is it audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So please convey my thanks to the Sajid sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I am also a teacher from the Mysore. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So here we can play the trial game. This is just a trial game. The main quiz is still coming. So there are 16 participants are participating in this quiz. Okay. And and I'm just telling this is just a trial game. It's very good, sir. It's very good. Even that makes our also to make our children also to do. Yeah. We'll also plan to make our children to do like this, sir. Yeah. I'm from Pramati Hindu Academy, Mysore. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining and coming. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. And here we can see that number of students are playing this game. This is just a trial game. This is not the main game. And यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे लोग बहुत सारे खेल रहे हैं कि क्विज। यहाँ पे रिया सेन is 100% accurate. Then Swabit Shah is also 100% accurate. And lots of other students are coming. Okay. तो बच्चों ये आप लोग का जैसे ट्रायल गेम है। ओके, तो हम लोग इसके बाद से मेन गेम जो है वो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि मेन गेम हम लोग खेल सकें। ओके। और आप लोग के सामने ये अब आ रहा है मेन गेम जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। आप लोग सभी को इसको ज्वाइन करें। आप काहूत में जाके कोड नंबर या हम शेयर स्क्रीन में चैट बॉक्स में आपको शेयर कर देते हैं कि यहाँ पे क्या कोड है उसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट बॉक्स, ये रहा आपका चैट बॉक्स। और यहाँ पे आपका ये रहा आपका क्विज जो फाइनल क्विज है।
आप लोग इसे आप जल्दी से ज्वाइन कर सकें। Okay, how do I Priyanshu, can you share your screen for the quiz? सर क्विज सर मेरे यस सर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्विज। Now this is the final quiz on current and electricity chapter. और अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कितने बच्चे ज्वाइन किए। 13 प्लेयर ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे आर स्टार्ट प्लेइंग। और ये फाइनल है आपके लिए क्विज का। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और 13 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट करोगे, यहाँ पे रैंकिंग आपका बदलते रहता है, तो जितना जल्दी हो सके इसे आप लोग कंप्लीट करें। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो चैट बॉक्स में वो लिख सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आवाज आ रही है कि बच्चे बहुत अच्छा से खेल रहे हैं क्विज। और मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा टाइम दें क्विज करने से पहले, थोड़ा सा सोच समझ के क्विज खेलें, थोड़ा जल्दीबाजी ना करें। और यहाँ पे थोड़ा सा शेयर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। यहाँ पे 1 नंबर में चल रहे हैं शुभम राव, 2 नंबर मुकेश शाह, 3 नंबर पे रूपम चौधरी, मनुषा, श्रद्धा, राहुल, रिया सिंह। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसे कंप्लीट करें। हाँ निखत मैम, जब तक उधर क्विज चल रहा है तब तक हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो निखत मैम। यस सर, बिल्कुल आप कीजिए। या मैम, तो आपको अभी तक का टोटल प्रोसेस, आप तो स्टार्टिंग से थी, तो आपको कैसा लगा ये टोटल प्रोसेस देखने में? या इट वाज क्वाइट गुड एंड मैंने शायद कुछ बच्चों के बैकग्राउंड से उनके पेरेंट्स की आवाज सुनी है कि उनके शायद पेरेंट्स साथ में थे। तो अगर उनके पेरेंट्स साथ में थे, अगर वो कुछ बोलना चाहे कि उनके बच्चों ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है और पूरा सेशन कंडक्ट किया है, तो इट विल रियली गुड। तो अगर कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स है जो बोलना चाहे तो आप बोल सकते। हेलो। हाँ या मैम, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। तो कोई के बच्चे शिवानी पांडे के पेरेंट अगर हैं तो आप आके कुछ बोल सकते हैं। शिवानी पांडे।
हेलो यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आप उस वक्त म्यूट हो गए थे, तो प्लीज गो अहेड। एक्चुअली बैकग्राउंड में थोड़ा अजान हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा म्यूट हैं। तब तक हम लोग शेयर स्क्रीन करके देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा है अभी तक बच्चों। तो यहाँ पे बच्चे लोग का देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्विज खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स हो चुके हैं और इसमें अभी तक 25% करेक्ट आंसर दिए हैं। शुभम ने, मुकेश ने, रूपम चौधरी 17%, और इस तरह का अभी क्विज चल ही रहा है। तो और उसके बाद देखना है कौन फर्स्ट आते हैं। क्योंकि अजान हो रहा है बैकग्राउंड में, इसलिए मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। Hello, Sajid sir. Yes sir. Sir, screen is not visible. Screen is not visible, sir, actually. Okay, sir. यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 22 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक नंबर पे चल रहा है मुकेश, उसके बाद निशा रानी, हिमांशु कुमार थर्ड, प्रियांशु फोर्थ, मनुष्का फिफ्थ। अब शायद आपको स्क्रीन शायद दिख रहा हो बढ़िया से। एंड यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिखा रहा है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा है। और टोटल 25 स्टूडेंट खेल रहे हैं इसमें। एंड सभी का यहाँ पे प्रोग्रेस में चल रहा है। टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें एक नंबर पे मुकेश सर चल रहे हैं, दूसरा नंबर हिमांशु कुमार, 3 नंबर पे निशा रानी, 4 नंबर पे प्रियांशु, 5 नंबर पे मनोज। तो अभी कोई बच्चे के पेरेंट्स सामने नहीं आए, शायद बच्चे अभी गेम में बिजी हैं, क्विज में। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्विज हम लोग इसको कर सकते हैं कि कैसा लगा सभी को। So we can see the questions accuracy, and these are the questions। जो नहीं खेल रहे हैं वो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्यूरेसी क्या है। हाँ रोशन सर, कैन यू से समथिंग? हेलो रोशन सर, आर यू देयर?
Sajid sir, Hello. Sohini Di and Yeah. Shravanti Di are there. So Sohini Di and Shravanti Di. Yeah. Hi, Sajid sir. Hi, Priyanka ma'am, Nikhat, and everyone else. Hey, I joined a bit late actually. I joined around 5:40. So I think Mukesh or Priyanshu was sharing their project at that time. So I could not see much. Now I'm just checking the quiz. So maybe, after the quiz and all, maybe. But it's really good to see how they're playing, and that's nice. Yeah. I'll just be on mute and I'll just observe for the time being. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, Nikhat ma'am. Everyone is just busy in this quiz, and nobody is coming to share their opinion with the guardian. The guardian opinion, actually. There no any guardian is coming. No problem, sir. We can ask later. So let them play. Here are the final results. Almost roll number 1, Himanshu Kumar is first, Mukesh Shah second, Nisha Rani third, Om Das fourth, Priyanshu fifth, Manusa sixth, Anjali seventh, and Nishi eighth. These are the final reports. And still Bhumika is also completing the quiz. Mukesh Shah second, Nisha Rani third, Om Das, Priyanshu sixth, Nishi 8, Rupam Chaudhary 9, Subham Rao 10, Prem Kumar Shah 11, Vaishnavi 12, Riya Singh 16. So everyone is busy in just playing the quiz. Actually, I think lots of students are just enjoying the quiz rather the webinar. So this is a good thing. Only 3 students just about to complete. तो मैं अभी जिन बच्चों ने कंप्लीट कर चुका है, जैसे हिमांशु कुमार, आप यहाँ पे हो, तो अपना फीडबैक दो, कैसा लगा ओवरऑल, क्या सीखे और कैसा लगा क्विज का क्वेश्चन कैसा था हिमांशु? यस सर, हेलो यस सर, मजेदार था सर, मजेदार था सर, अच्छा लगा सर। सारा क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उतना समझ में भी नहीं आ रहा था। और ये बताओ तुमने कैसा लगा ओवरऑल, ये वेबिनार कैसा लगा तुमको, और तुम कौन सा क्लास के हो, कौन सा स्कूल के हो? हिमांशु? यस सर, हम 10। कौन सा सर हम 10 बेटा? खन्ना है, 10B खन्ना हाई स्कूल। वेरी नाइस बेटा। यस सर। और ठीक है बेटा, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमने खेला। निशा रानी हो अभी तक में। निशा रानी आप आओगे सामने? हेलो, अनम्यूट करो। यस सर, यस सर।
हाँ बेटा, कैसा लगा क्वेश्चन? वेबिनार कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा था? और क्वेश्चन तो तुम कौन सा क्लास, वही वाला कौन? ओके बेटा, कौन सा क्लास के हो तुम? कौन सा स्कूल? सर? हम 11 में गए हैं, खन्ना अब है। ओके, ना स्कूल के, गुड। अच्छा, यहाँ अंजलि बोल के है? हाँ सर, मेरी फ्रेंड है वो। ओके, मिष्टी। हेलो मिष्टी। रूपम चौधरी। हेलो रूपम चौधरी। हेलो, हाँ सर। तो ओवरऑल ये क्विज, हाँ कैसा लगा बेटा तुम्हें ये सब टोटल रिव्यू देखे? कैसा वेबिनार और बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन सर। कैसा लगा? क्विज कैसा लगा? तो आपने सर, कभी बहुत अच्छा पहले था। कभी ऐसा किया है, पार्टिसिपेट किया? नहीं सर, ये हमारा फर्स्ट था। और आप सर लोग का पहला first था, था, बहुत पहली बार अच्छा। आपने वेबिनार अटेंड किया? यस सर। ओके, तो पहली बार आपने वेबिनार अटेंड किया ना? इससे पहले कभी वेबिनार अटेंड नहीं किया था आपने? नो सर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच बेटा। निखत थैंक यू मैम, सर। तो वी आर हियर टू, हेलो निखत मैम। तो अगर आपके कोई गार्जियन यहाँ पे हैं? वैष्णवी, शिवानी, प्रियांशु, आप लोगों ने क्विज कंप्लीट कर लिया है? प्रियांशु, सब रहा है, कोई न कोई चीज के लिए लड़ते। हेलो प्रियांशु, शिवानी। हेलो हेलो मेरी आवाज सर, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ बेटा, हाँ सर। पूछ रहे सर, मेरी तुम्हारे मम्मी कुछ बोलेगी। हाँ, वेरी गुड बेटा, तो बोल सकती हैं आप। एक मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, आपका आवाज ब्रेक कर रहा बेटा, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। एक मिनट। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए आप। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो शिवानी, अपना वीडियो ऑन कर लो ताकि हम लोग मैडम वैष्णवी है। ओके वैष्णवी, मैडम वैष्णवी यहाँ पे क्विज है। हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके ओके ओके। तो वैष्णवी, तो अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं, कैमरा, और हमें सर बस एक मिनट। हाँ सर, ऑन है कैमरा। सर, आप लोग बच्चों को क्लास दे रहे हैं, खुशी हो रही है क्योंकि वो मेहनत बहुत कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसी तरह काम करिए, फिर बच्चों आगे बढ़े, हम लोग भी प्राउड फील करें। और थैंक यू सो मच सर। ओके, आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर गया शिवानी। ठीक है, तो वेरी गुड। हमको जहाँ तक सुनाई पड़ा कि प्रॉब्लम हो, हाँ थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है श्रद्धा। प्रियांशु, प्रियांशु, हेलो प्रियांशु। हेलो प्रियांशु। प्रियांशु लग रहा गेम खेलने में ही शायद बिजी है। अगर और किसी के पेरेंट, अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस वेबिनार को बनाने में और सब कुछ करने में, तो और किसी के पार्टिसिपेंट यहाँ पे अगर आके दो शब्द कहें कि उन्हें कैसा लगा अपने बच्चों का काम करते हुए, कुछ नया करते हुए देखने में कैसा लगा, तो हम लोग को बहुत खुशी होगा।
हेलो, किसी के भी गार्जियन? यस सर। हाँ शिवानी पांडे, तुम्हारे कोई गार्जियन के बारे में कुछ बोलेगी? क्या सर? मैंने कैसा लगा ओवरऑल ये किस तरह का वेबिनार? तुम्हारे गार्जियन से हम लोग सुनना चाह रहे हैं, तो तुम्हारे गार्जियन आके कुछ बोले इसके बारे में। तो अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन करो, हम लोग सब कुछ देख सकें। हाँ हेलो, नमस्ते। रेखा को फाड़ गई है सर। हाँ ये रही मम्मी। हाँ हेलो, नमस्ते जी। तो आपको कैसा लगा आपकी बेटी दिख के? तो नहीं रहे हमको सर तुम्हारे सर। एक्चुअली क्या है कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आपको कैसा लगा ओवरऑल आपके स्टूडेंट बेटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया? नमस्ते सर। थोड़ा दूर वो नमस्ते कर। तो आपको कैसा लगा सर? हाँ आपका आवाज सर नहीं आ रहा है। हम कह रहे कि कैसा लगा आपको? अपनी मम्मी से पूछा आप कैसा लगा आपको ये सब परफॉर्म करने में? आपकी बेटी परफॉर्म की तो कैसा लगा? शायद मेरा आवाज नहीं जा रहा। ओके नमस्ते। आपको कैसा लगा सर? निखत मैम, मेरा शायद आवाज क्लियर नहीं जा रहा, थोड़ा आप ट्राई कीजिए ना मैम। नहीं सर, आपका आवाज क्लियर है। आपकी आवाज क्लियर है। मे बी शिवानी का नेटवर्क इशू होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। शिवानी, हम आपके पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि आपने जो इतना अच्छे से होस्ट किया है। शिवानी हेलो, शिवानी शिवानी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पढ़ती है शिवानी। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं। मे बी शिवानी का इंटरनेट प्रॉब्लम है। शिवानी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमको सुन पा रही हैं? मैम अभी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो शिवानी हम आपके जो मम्मी पापा है आपके साथ, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने जो इतने अच्छे से कंडक्ट किया है, होस्ट किया है आर्या खन्ना हाई स्कूल के स्टूडेंट के साथ, तो हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि कैसा लगा कि आपने इस तरह से जो किया। हम आपके पेरेंट्स से सुनना चाहेंगे, तो अगर वो बोले। बहुत अच्छा लगा। हेलो, अच्छा। बहुत अच्छा लगा देख के, आप लोग से बात करके। ओके, तो शिवानी को इससे पहले आपने देखा था कि अभी होस्ट करते हुए? मतलब शिवानी आपने कभी किया है इससे पहले होस्ट? नहीं, इससे पहले कभी नहीं किए हैं। ओके, गुड। हेलो, तो आप जब शिवानी होस्ट कर रही थी तो आप उनके साथ थे? की है। ओके। हाँ, हम शिवानी के साथ हैं अपनी बेटी के। बहुत अच्छा करती है, पढ़ती उड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। प्लस चार्ज हम लेते हैं इधर से। अच्छा, मारे जूता बड़ा। शिवानी आपको कैसा लगा आपने जो पहला बार किया? मुझे आवाजें नहीं आ रहा है इसमें, तो हम नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही हैं। थैंक यू साजिद सर। आप हाँ शिवानी, आपको कैसा लगा आपने जो पहली बार होस्ट किया? आपको कैसा लगा, आप बोल सकती हैं। साजिद सर, हम दूसरे बच्चों के साथ हाँ,
हम कह प्रियांशु, अगर तुम्हारे मम्मी या पापा से कोई अगर आके सामने बोलता है कि कैसा लगा ये ओवरऑल, पहली बार तुमने होस्ट भी किया है, प्रेजेंट भी किया है, प्रियांशु के या फिर मुकेश के मम्मी पापा। हेलो प्रियांशु, प्रियांशु, मेरा प्रियांशु यस सर। सुन नहीं पा रहा क्या मुझे? हेलो सर। हाँ, अपना वीडियो ऑन करो बेटा, ताकि हम लोग सब देख सकें। सर वेट सर पता है वीडियो ऑन करने के पहले सब की मम्मी को बोलना ठीक है, तुम्हारा बारी आएगा तो फिर बोलना। हाँ प्रियांशु बेटा, तो अपना क्या वीडियो ऑन कर लो और थोड़ा सा हम देख सकें, मम्मी से कुछ बात कर सकें या फिर वो भी कुछ बोल सकें। हेलो यस हेलो सर। हाँ हेलो नमस्ते। हाँ नमस्कार। तो आपको कैसा लगा, कैसा काम प्रेजेंटेशन दिया है, कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये प्रेजेंट करता है, अपना कोई भी पढ़ाई करता है, या आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इसको, और इसके पढ़ाई पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ता है तो। और प्रेजेंट भी अच्छा से किया ये आज। और आप बताइए सर, आपको कैसा लगा जब ये प्रेजेंट किया तो? ये सब में तो गोल्डन स्टूडेंट्स हैं, पिछले कई सालों में बहुत सालों बाद मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट इस बार मिले जो इस लेवल का परफॉर्मेंस करते, तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है। सर। तो हम चाहते भाई इससे आने वाले भी हर साल इसी तरह के अच्छे स्टूडेंट आए। जी सर, आपके साथ रह के ये बहुत कुछ सीख गया है सर। जी थैंक यू सो मच। हाँ निखत मैम, बैक टू यू। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं यहीं पर हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट अगर मुकेश या मनोज की मम्मी पापा कोई भी अगर सामने आए और अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा उन्हें, तो खुशी होगा हम लोग को। मुकेश सा सर थोड़ा वेट कीजिए या फिर दूसरे किसी को बोलिए सर, हम थोड़ी देर बाद करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब कौन बचा? रिया सेन। हेलो रिया सिंह। हेलो रिया, आर यू देयर? रिया। हाँ रिया सिंह है। तो रिया बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा या कोई और माने गार्जियन से कोई सामने आके बोले कि तुम्हारा किस तरह का रहा प्रेजेंटेशन और अपना थोड़ा फीडबैक दो, तुम्हें कैसा लगा? एक्चुअली तुमने शिवानी ने फिर वैष्णवी ने इस सबने साथ पहली बार वेबिनार इस लेवल तक किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बार खन्ना हाई स्कूल के साथ साथ आर्य कन्या महाविद्यालय के स्टूडेंट के साथ अगर वेबिनार करें तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कैसा लगा करके। रिया। यस सर, अच्छा लगा। हाँ हेलो। रिया, हाँ यू कैन स्टार्ट योर वीडियो बेटा। हाँ अपना वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके बेटा, वेयर इज योर मॉम डैड? हेलो दीदी है तो वो कुछ अंकल। बीच में मत बोल शिवानी, रिया को बोलने दो। हाँ रिया बेटा बोलो। सर वो मम्मी तो अभी घर पर है, मेरी दीदी प्रेजेंट है, उससे बात करवा सकती। ओके बेटा, तब तुमको बताओ कैसा लगा, तब तक बताओ, जब तक अपना फीडबैक दो कैसा लगा तब तक। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन करने में, सीखने को मिला बहुत कुछ आपसे, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, क्विज में बहुत मजा आया खेल के, मीन्स सब बहुत अच्छा था और सबका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने जो क्लास दिया है इतना अच्छा केमिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छा था, देन कुछ सीखने को मिला मेरे को।
इतना। ये बताओ कि तुमने ये जो प्रेजेंटेशन किया तो इससे पहले कभी किया था? यस सर। ओके, वेरी गुड। और तुम्हारे कोई गार्जियन आके अगर बोले सामने से कि किस तरह का लगा, मॉम डैड में से कोई? हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा, बहुत कुछ इसने सीखा। आप लोगों का भी बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस सबका। ने भी बहुत बोला, बहुत अच्छा बोला। आप कौन हो बेटा रिया सेन के? दी है। ओके, दी हो। ओके, तो ओवर टू यू मैम, निखत मैम। ओवरऑल हेलो। ओके बेटा, वेरी गुड। हम अच्छा लगा सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस। और हम अभी प्रियंका मैम को थोड़ा सा इनवाइट करते हैं, उनको ओवरऑल कैसा लगा। प्रियंका मैम। मैं हूँ यहाँ पे। ओके मैम। सर आपका मेहनत काम में आया, बच्चे ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, पोस्ट किया, सब कुछ। आप इन लोगों के पीछे बहुत दिन रात एक कर मैम, आपको तो पता ही, हम लोग इसमें मेहनत करते रहते हैं, काम चलते ही रहता है। और ये शायद वेबिनार हम लोग का पहली बार ऐसा हुआ, वेबिनार के बच्चे प्रेजेंट किए हैं। आगे भी होगा ऐसा वेबिनार, हम लोग और भी करेंगे। और भी ज्यादा बच्चे और भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। क्विज तो मेरी बेटी, वो डॉटर मिष्टी मेरी डॉटर थी, वो खेल रही थी क्विज। ओके। तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्विज भी बहुत अच्छा था, मतलब अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। तो निखत मैम, हेलो निखत मैम। सर मैं यहाँ हूँ। सर मैं सुन रही हूँ कि अच्छा लगा, बट नॉट क्लियर कि क्या अच्छा लगा। अगर स्टूडेंट इतना बोले कि क्या अच्छा लगा। हाँ, और मैं मुकेश के पेरेंट्स से मैं जरूर जानना चाहूंगी कि मुकेश जो इतने अच्छे से स्क्रैच करता है, तो क्या अपने पेरेंट्स को भी स्क्रैच के बारे में शेयर करता है? यस मैम। हाँ या मुकेश बेटा, अपना थोड़ा और वीडियो ऑन करो, हम लोग थोड़ा देख सके, अच्छा से बात कर सकेंगे। सर ठीक है। हेलो सर, आई एम हिज मतलब सर कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने सिखाते हैं। मैंने देखा कि मेरा भाई बोल रहा बीना दास, आप अपना ये अनम्यूट कर लीजिए। बीना दास। हाँ मुकेश, अपने आप को थोड़ा पिन कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा वीडियो या ऑडियो दिखाई नहीं दे रहा। मुकेश। सर अब ठीक है सर। या एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट वेट, फिर से हट जा रहा है थोड़ा सा। ये मुकेश आपका दिख रहा है, आप बोल सकते हैं। यस मैम। मैम मेरी मम्मी अभी घर पे नहीं है, तो मेरी दीदी बोल रही है। बिल्कुल बोलिए। हेलो मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भाई बहुत अच्छा से बोल रहा था, मतलब सीख रहा था अच्छा से, मतलब सब कुछ कर पा रहा है। केमिस्ट्री में उसको काफी अच्छा लगता है, और केमिस्ट्री मतलब सर के कारण से ही अच्छा लगता है। सर ही मतलब स्टार्टिंग में 10 से स्क्रैच को मतलब धीरे सर से ही सीखा है। उसके बाद बहुत जो प्रॉब्लम होता है सब सर से ही कांटेक्ट होता है। आवाज नहीं आ रहा कुछ। हाँ, म्यूट कर फिर। सर मेरा दीदी को इतना ही बोलना था सर, लेकिन अच्छा वॉइस ब्रेक कर रहा है।
मुकेश आप वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। आप अगर वीडियो ऑफ कर देंगे, हाँ मुकेश, या यस मैम। तो हम सुन पाएंगे। अगर किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम, हाँ तो मैम मेरा दीदी बोली तो आप वो सुने ही होंगे। यस मुकेश सुना। हाँ हाँ, तो मैम जितना भी हम सीखे वो टीचर के कारण ही सीखे। टीचर वैसे भी बहुत अच्छा, मतलब वो कुछ याद नहीं करवाते, कॉन्सेप्ट से वो बताते हैं सब चीज पर कॉन्सेप्ट। आपने अभी भी देखा जो हम लोग प्रेजेंट किए थे, तो उसमें भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट ही बताया था। तो ये सब साजिश सर ही कराते। और आज का क्विज तो बहुत अच्छा था, और ये वेबिनार भी मेरी दीदी को बहुत अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स नहीं देख पाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा उन्हें। सो थैंक यू साजिश सर। वेलकम बेटा। क्योंकि मेरा जो पैशन है वो पढ़ना पढ़ाना ही पैशन रहा है, तो वो अब तुम लोग के अंदर से दिखता है मुझे कि मेरा पैशन तुम लोग के अंदर से दिखाई देता है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि चलो अच्छे हैं मेरे बच्चे, और कुछ आगे बढ़ें, आगे करें। ठीक है, तो इट्स वेलकम एंड हम बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ निखत मैम, तो अभी और कुछ करें कि हम लोग एंड करें वेबिनार? यस सर, आप एंड कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो यहाँ पे हाँ बोलिए मैम। मैं सोइनी दी और श्रवंती दी को बोलूंगी कि सोइनी दी कैसा लगा इनके पेरेंट्स जो फीडबैक दे रहे हैं। Yes, hi Nikhat. I think that was the best part to hear from parents and guardians, because I think ये पहली बार हुआ है कि हम लोग पेरेंट्स से भी फीडबैक ले पाए थोड़ा, बिकॉज ये एक्टिविटीज तो बहुत महीनों से चल रहा है। बट और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमारे स्टूडेंट्स खुद कंडक्ट कर रहे हैं एक सेशन, बट पहले भी एक दो स्टूडेंट्स ने किया है, बट दिस टाइम आई थिंक दिस इज रियली स्पेशल बिकॉज इट वाज मोस्टली लेड बाय द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक अ बिग कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स को, एंड ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स को, साजिद सर, प्रियंका मैम, और जो भी प्लानिंग में थे। yeah, thank you so much, and I think it was really great. I was following it, though I joined a bit late, so I missed the first part, but I think we will continue having such sessions, right? Because this was based on one of the topics. Maybe we can have more of such sessions in other topics also, but it is really interesting. Thank you so much. Thank you, Soini Di. And Shravanti Di? I think she's not there. Thank you so much, Soini Di. और मुकेश और प्रियांशु और रिया, शिवानी, सारे पेरेंट्स जो बोल रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था सुन के कि उन्होंने पूरे सेशन के दौरान वो अपने बच्चों के साथ थे और फीडबैक दे रहे थे। डेफिनेटली साजिद सर एंड प्रियंका मैम और भी जो टीचर्स है बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने टीचर्स के बातों को भी ये करते हैं और काफी रिसर्च करते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स में रिसर्च भी दिखा, और जो स्क्रैच का जो यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम बिग फैन, स्पेशली जो भी आप लोग बनाते हो, मुझे ऐसा लगता है मुझे सीखना चाहिए कि आप जो बनाते हो स्क्रैच में तो काफी अच्छा था। हाँ, तो मुझे क्या सिखाओगे आप लोग? हाँ, तो जिस तरह से ये करिकुलम में अपना स्क्रैच को ये करते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं, पूरा एकदम ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो रियली यूजफुल मीनिंगफुल इंटीग्रेशन करते हैं वो स्क्रैच का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्क्रैच के अलावा जो पीपीटी भी किया इन्होंने, काफी कॉन्सेप्ट में जाके किया है, और नॉट ओनली की जस्ट पीपीटी है, तो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे और बता रहे थे हमारे साथ। कुछ मतलब मैंने देखा कि यूपी के कुछ टीचर है, शायद नवीन थे, तो अगर नवीन कुछ बोलना चाहे तो नवीन आप हैं? आई थिंक ही लेफ्ट, तो कोई नहीं। तो
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द स्टूडेंट। प्रियांशु और मुकेश ने तो पहले भी किया है ये, लेकिन उनके अलावा और भी जितने सारे स्टूडेंट थे, शिवानी, रिया, वैष्णवी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबका नाम नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह कीजिए। और हमको भी सीखने को मिला, मुझे काफी केमिस्ट्री की चीजें पता चली, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। मुझे पता था केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा वीक था, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो डेफिनेटली मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो मे बी अगर आंसर कर पाए तो अच्छा होगा। बात पे भी कर सकते हैं, कोई नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू साजिद सर एंड प्रियंका मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका मैम। हम लोग यहाँ पे थैंक यू सर। और यहाँ पे मैं एक तो लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये जो टोटल वेबिनार का प्रेजेंटेशन का लिंक है, आप लोग इस लिंक से जाके टोटल प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इन योर स्कूल आल्सो। तो अपने आप स्कूल में भी कोई भी अपने बच्चों के साथ इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल पूरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बनाया है, चैट बॉक्स में है। एक बार और मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल वेबिनार एंड हम तो बहुत अच्छा एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। तो प्रियंका मैम आप कुछ बोले, कैसा लगा आपको ओवरऑल सेशन? हाँ सर, तो बहुत अच्छा था, अच्छा किया है। और भी थोड़ा हमको और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लोग, हमें और भी मेहनत करेंगे वो लोग। आपका साउंड ब्रेक कर रहा है मैम, साउंड थोड़ा ब्रेक कर रहा है। प्रियांशु और मुकेश ने तो बहुत ही अच्छा किया है। यस, मैं अगले बार से ये देखना चाहूंगी कि आर्या कन्या महाविद्यालय के स्टूडेंट भी स्क्रैच प्रोजेक्ट करें। हाँ निश्चय, हाँ डेफिनेटली। लेकिन एक्चुअली स्क्रैच में करने में प्रॉब्लम है, लैपटॉप चाहिए ना, तो फोन पे डाउनलोड करके उनको थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ मैम, अगर फेस टू फेस अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्कूल में भी कर सकते हैं। एक्चुअली अभी तो स्कूल नहीं है, घर पे कर रहे हैं। साजिद सर है ना वो गाइड करने के लिए। आई थिंक मुकेश और ये लोग राहुल जो स्टूडेंट है, मुकेश के साथ जो स्टूडेंट है शुभम राउत, उसने मोबाइल कंप्यूटर ना लेके मोबाइल में ही, मोबाइल फोन में ही ओटीजी केबल और माउस और कीबोर्ड उसने खरीदा। 1,000 रुपया उसका खर्चा हुआ है और उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट एक बना के दिखाया था मुझे स्क्रैच में, मोबाइल से ही मैम। तो ये मत सोचिए कि कंप्यूटर खरीदेंगे तब जाके होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन में हमने शेयर किया था, मैंने शेयर किया था कि ओटीजी केबल और कीबोर्ड और माउस, वायरलेस कीबोर्ड और माउस, तो बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है और बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया है। तो दे आर मैंने लैपटॉप ना होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इससे काम कर पा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट जो कार्य करने के स्टूडेंट भी थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करे, अगर उनके गार्जियन या कहें, तो ये बहुत बच्चे आगे बढ़ सकते हैं मैम। जरूरी नहीं कि लैपटॉप ही लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ एक्चुअली स्कूल में वो लोग स्क्रैच में काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे स्कूल में जो 10 कंप्यूटर में स्क्रैच डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो अभी तो जैसे लॉकडाउन हो गया बंद स्कूल, तो फिर से अभी कोशिश करते हैं जल्दी। ओके 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 मैम, फिर भी हम लोग सब कनेक्टेड हैं। हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग स्क्रैच, हम तो अब मेरे स्टूडेंट ही सब कुछ कर देते हैं, हमको सिर्फ गाइड करना रहता है उनको। और हमने स्कूल में एक तो खुशखबरी मैम, आईसीटी लैब हम लोग को खुला है। निखत मैम, हेलो, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। ये पूरा का पूरा लॉकडाउन के अंदर एक तो आईसीटी लैब हम लोग को मिलेगा जैसे ही स्कूल खुलेगा। तो चलिए हम लोग और ज्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रेट न्यूज, या सोनी दी इज सेइंग ग्रेट न्यूज। हाँ वही साजिद सर, अभी तो आपको पूरा लैब मिलेगा। मैम आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक प्रोजेक्टर के जगह पे अब 10 कंप्यूटर है, तो हम लोग ज्यादा प्रोजेक्ट और ज्यादा बच्चों को सिखा सकेंगे। तो हम तो बहुत खुश हैं। थैंक यू मैम। So here ma'am, Nikhat ma'am, can you complete and summarize and end the webinar please?
समराइज मतलब सर मतलब पूरा ओवरऑल मैंने क्या सीखा ये समराइज करूं? या मैम या नहीं, मुझे तो काफी चीज सीखा मैंने। डेफिनेटली केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक रहा है, तो जो भी था वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लेकर के इलेक्ट्रोलाइट वीक और स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह से गेम के जरिए दिखाया और टेस्ट किया, और प्रियंका मैम के स्टूडेंट ने जो पीपीटी में बनाया था वो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये सब एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था कि एनोड और क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो काफी चीजें निकल के आई है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में आ रही है, जो मैं खुद भी रिसर्च करने वाली हूँ उसके ऊपर कि क्या है, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आपसे और आपके बच्चे से पूछेंगे कि ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे बताए। तो काफी चीजें सीखी मैंने, तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए अच्छा था। अगर मैं बोलूँ तो काफी चीज सीखने को मिला, और मैं शायद उतने अच्छे से समराइज ना कर पाऊँ जितने अच्छे से स्टूडेंट कर पाए। तो मैं चाहूंगी जो हमारे होस्ट थे, अगर वो समराइज करके इस वेबिनार को खत्म करे तो इट विल बी ग्रेट। ठीक है, तो मैं बोलूंगी जो भी होस्ट है आप उसको समराइज कीजिए और कंक्लूड कीजिए। एक्चुअली हम लोग लीव का क्लासेस स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट हो गया है और क्लासेस भी है। करेक्ट, यस आप लीव कर सकते हैं क्योंकि खत्म हो चुका है। ओके मैम। या मैम मेरा ठीक है, ओके, गुड नाइट। बाय सर। बाय 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 गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय मैम, बाय सर। Okay then, bye bye everyone. Take care. Not there. Bye. Where is Roshan sir? Bye bye. Bye. Roshan sir, I'm just missing Roshan sir. As Roshan sir नहीं है। Okay मैम, bye bye. Yeah, bye sir.